बिल्कुल आएंगे। तो आप लोग तो जान ही गए हैं, अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता है। प्रक्रिया है, उसके तहत जो आवश्यकता होगी, कानून जो कहेगा वो मैं करूंगा। मतदान आप कराएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, पर देखिए बिहार में अभी भी खेला होना बाकी है। ऐसा हम नहीं बल्कि जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं। देखिए, अभी नीतीश कुमार बहुमत टेस्ट होगा विधानसभा में, और जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, उनको हटाने को लेकर अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है। देखिए, इन तमाम मुद्दे को लेकर हमने बात किया है बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, उनसे। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं जो खेला होना है वो विधानसभा में ही होगा। देखिए, एक और जहां जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि बिहार में अब कोई खेला नहीं होने वाला है, जो खेला होना था वो खेला हो गया है। दूसरी ओर अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, पर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। 12 तारीख से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चलेगा और तमाम जो विधायक हैं, जो माननीय हैं, वो सदन पहुंचेंगे। उसी दिन जो नई सरकार बनी है उसको बहुमत टेस्ट, यानी जो तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे और जो वोटिंग होगा वो होगा और बहुमत का आंकड़ा दिखाया जाएगा। पर दूसरी ओर अध्यक्ष को भी हटाने की बात हो रही है। देखिए, वर्तमान में अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी। हमसे उन तमाम सवालों से बात किए हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, पहले आप वो सुने। का शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चल रही चलेगी उसकी मतलब सूचना जाए, इसके लिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शेष कार्यक्रम ऑलरेडी आपके पास सर्कुलेटेड है, दिया गया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी। और हम लोगों के यहाँ तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है, उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं। वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जो जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तरह उसी के तहत मैं कार्रवाई करूँगा। 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और कार्रवाई है तो आप लोग तो जान ही गए हैं, जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा। आप इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? हाँ, क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है, और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता है। प्रक्रिया है, उसके तहत जो आवश्यकता होगी, कानून जो कहेगा वो मैं करूँगा। मतदान आप कराएंगे? मतलब कुछ नहीं कह रहा हूँ। प्रक्रिया नियमावली के तहत जो आवश्यक निर्देश रहेंगे उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करूँगा।
तो आसन क्यों क्यों आसन पे क्यों मतदान होगा। वाले कई कह रहे थे उनके उनका कहना काम है। मैं नियम को मानने वाला व्यक्ति हूं और नियमानुसार मैं चल रहा हूं और नियमानुसार ही मैं कार्रवाई करूंगा। कि आंकड़ा आपके पास नहीं है, बहुमत नहीं है, फिर भी आप ये मेरा देखना काम नहीं है। तो अभी आप तमाम मुद्दे को लेकर अवध बिहारी चौधरी को सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि 12 तारीख को सदन आएंगे। उतना ही नहीं, जो नियम है, जो नियमावली है, उसको भी उन्होंने बाखूबी समझाया है कि अगर किसी के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है तो 14 दिनों तक जो है वो कार्रवाई चलेगी। देखिए, उनका कहना है कि कल ही हमको जानकारी हुई है कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, पर हम अभी अवध बिहारी चौधरी को सुनवा रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। देखिए, एक और जहां एनडीए के लोग हैं जो स्पीकर की हटाने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पे वो खुद हट जाए, वहीं दूसरी ओर की बात करें तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। जो नियमावली है, जो नियम है, हम उसके तहत चलेंगे। देखिए, हमने आपको वो तमाम जो बातें हैं वो सुनवाया कि क्या कुछ कर रहे थे अवध बिहारी चौधरी। देखिए, खेला होने की बात लगातार हो रही है। क्या बिहार में खेला हो जाएगा? क्या बिहार में जो एनडीए की सरकार बनी है, क्या वो सरकार गिर जाएगी? क्योंकि अवध बिहारी साफ शब्दों में कह सकते हैं कि कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, 12 तारीख को सदन आएंगे। अविश्वास का भी प्रस्ताव लाया गया है, उस पर क्या कुछ कहना था, हमने वो तमाम मुद्दे को आपको सुनवाया है। उतना ही नहीं, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की बिहार में सरकार है, जो काम होगा, जो दुगनी रफ्तार से होगी। और दूसरी ओर जो विपक्ष में है, जो महागठबंधन में है, उनका कहना है कि बिहार में जब तक तेजस्वी यादव थे तब तक जो कार्य है, जो लोगों को नौकरी देने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, वो बढ़िया से हो रही थी। पर अब सबकी निगाहें 12 तारीख पर टिकी हुई है। देखिए, 12 तारीख से पहले ही विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी बड़ा बयान दिए हैं। क्या कुछ कह रहे थे, किस तरीके से जवाब दे रहे थे, सवाल काफ़ी किए गए हैं, तमाम सवालों के भी जवाब दिए हैं। हालांकि तमाम सवालों के जवाब मुस्कुरा कर ही दे रहे थे, पर उन शब्दों को पकड़ेंगे तो उसके मायने कहीं निकलते हैं। देखिए, साफ शब्दों में भी कहना है कि हम क्यों इस्तीफा दें। जो नियमावली है, जो विधानसभा के नियमावली है, उस पर वो कार्य कर रहे हैं। उनको कल ही पता चला है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, पर एनडीए के लोग, सरकार के लोग, जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो पहले ही से कर रहे हैं कि अध्यक्ष को हट जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो संख्या बल है वो नहीं है। इन तमाम चीज़ों को जब अध्यक्ष से पूछा गया तो किस तरीके से जवाब दिए हैं, हमने आपको तमाम बातों को सुनवाया है कि क्या कुछ कर रहे थे अवध बिहारी चौधरी, वो आपने देखा है किस तरीके से जवाब दे रहे थे। पर अब देखने वाली बात होती है, एक और जहां कहा जा रहा है कि लालू यादव भी खेला करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई विधायकों को भी फ़ोन जा रहा है, कई जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। अब देखने वाली होगी, तमाम जो लोग हैं उनका निगाहें बिहार विधानसभा पर टिकी हुई है कि क्या होता है 12 तारीख को। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो दिल्ली चले गए हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और तमाम बातों को भी रखेंगे। पर हम आपको अवध बिहारी चौधरी का वो बयान सुनवा रहे थे। देखिए, ये बयान सबसे पहले आपको लाइव सिटीज़ पे सुनाई जा रही है, क्योंकि हम और भी कई मीडिया के लोग थे, पर सबसे पहले हमने अपने कैमरे में कैद किया है और वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो अवध बिहारी चौधरी हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो वर्तमान स्थिति देखते हुए अपनी बातों को रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहें लाइव सिटी तक। धन्यवाद।